नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर काफी डरावनी है। ऐसे में अब तेजी से बढ़े मामलों से निपटने के लिए भारत की मदद करने के लिए विश्व समुदाय से जरूरी मेडिकल सप्लाई, राहत सामग्री, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाओं के साथ साथ आर्थिक मदद दुनिया के कई देशों से भारत को मिल रही है। इसी क्रम में फ्रांस, बेल्जियम और उज्बेकिस्तान से मेडिकल सहायता, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, रेमडेसिविर लेकर रविवार सुबह 3 उड़ानें पहुंच गई हैं। इसी कड़ी में फ्रांस से भी मेडिकल मदद आई है। दरअसल मरीजों की सहायता के लिए फ्रांस ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, रेमडेसिविर की मदद भेजी है। इन सामग्रियों की एक खेप रविवार सुबह भारत पहुंच गई है। We've been working days and nights at the embassy and with the ministry, with companies to provide assistance to India because we want to show solidarity, and it's a two-way solidarity. India has helped us last year when hospitals in France were in dire need for medical drugs, and the people of France, they remember that. And we wanted to show solidarity now that your country is experiencing some difficulty. And this is an exceptional package we're providing, the largest package France has provided to any country since the beginning of the COVID crisis. And it's a very important package because it's not only a response to short-term needs, but it's also equipment that will provide autonomy for Indian hospitals. Each of these units can provide oxygen during more than 12 years to a 250-bed hospital in India. All the French companies, many people in France are moved by what's going on in India. They want to show solidarity. So we've raised extra funds and we're going to charter another plane before the end of the month with such equipment to bring autonomy to Indian hospitals. उज्बेकिस्तान की तरफ से भी भारत को 100 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स सप्लाई किए गए हैं। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल में होने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी हो गई है। ऐसे में इस मुश्किल घड़ी में बेल्जियम भी भारत की मदद के लिए सामने आया है। रविवार सुबह रेमडेसिविर की 9000 शीशियों की खेप बेल्जियम से भारत पहुंची है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हम हमारे यूरोपीय संघ के साथ ही बेल्जियम से रेमडेसिविर की 9000 शीशियों का स्वागत करते हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में शनिवार को भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर जर्मनी की तरफ से भेजे गए 120 वेंटिलेटर की भी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम हमारे भरोसेमंद साथी और मित्र जर्मनी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और 120 वेंटिलेटर के उपहार के लिए जर्मनी का आभारी हूं। सूत्रों के मुताबिक जर्मनी अगले हफ्ते एक मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट भी भेजेगा। इसके साथ ही 13 जर्मन तकनीकी कर्मचारी भारत आए हैं जो प्लांट को लगाने में मदद कर रहे हैं और भारतीय तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसके साथ ही रेमडेसिविर की एक खेप आना बाकी है। भारत कोरोना वायरस की दूसरी भीषण लहर से जूझ रहा है। अस्पताल ऑक्सीजन और बिस्तरों की कमी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, बेल्जियम, रोमानिया, लग्जमबर्ग, सिंगापुर, पुर्तगाल, स्वीडन, न्यूजीलैंड, कुवैत और मॉरिशस सहित करीब 40 से ज्यादा देश कोरोना महामारी से लड़ने में भारत की मदद कर रहा है। प्रमुख रूप से अमेरिका, रूस की सहायता के साथ ही यूएन की संस्था WHO भी मदद पहुंचा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।